अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 3 और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रीमियर प्रो के अंदर टूल बार के बारे में। टूल्स बार के अंदर आपको बहुत सारे मुख्तलिफ टूल्स मिल जाते हैं जिनको आप अपनी एडिटिंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो उनमें से आज जिस टूल को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन टूल। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है, जैसे फोटोशॉप में आपको मूव टूल मिल जाता है। मूव टूल के नाम से है लेकिन काम उसका यही है। और इसी तरह इलस्ट्रेटर के अंदर भी आपको ये टूल मिल जाता है, उसमें इसका नाम है सिलेक्शन टूल। और प्रीमियर प्रो के अंदर भी इसका नाम है सिलेक्शन टूल। तो प्रीमियर प्रो के अंदर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी अगर आप किसी फुटेज के अंदर आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं तो उनमें से आप अगर कुछ स्पेसिफिक क्लिप्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी काम है इसके, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डायरेक्टली कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे और क्या क्या इसके अंदर आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप मेरी टाइमलाइन के अंदर देख सकते हैं एक मेरे पास वीडियो फुटेज है और इसको मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ पे बना के रखा है। तो सिलेक्शन टूल आपको कहाँ पे मिलता है? अगर आप यहाँ पे ये टूल बार देखें तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपके पास दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ही आपको ये जो दिया हुआ है ये है आपका सिलेक्शन टूल। ये डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड होता है जब आप प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर एक ही टूल है, इसके अंदर और कोई टूल नहीं है। नीचे जो है कुछ टूल्स उनके अंदर भी 2-3 टूल्स दिए गए हैं। लेकिन फर्स्ट आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। इसका शॉर्टकट की वी है। तो जैसे ही आप वी प्रेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ये टाइप टूल ले लिया और अभी मेरे पास ये टाइप टूल है, आप देख सकते हैं ये, यानी जैसे ही मैं अपनी ये इस विंडो के ऊपर लेके जाता हूँ प्रोग्राम पैनल के अंदर तो आप देख सकते हैं इसका आइकन कुछ इस तरह का है। अगर मैं यहाँ पे वी प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने वी प्रेस किया तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ चुका है। वी प्रेस करने से आपका सिलेक्शन टूल जो है वो एक्टिव हो जाता है। सिलेक्शन टूल से क्या आप कर सकते हैं, इससे सिलेक्शन कर सकते हैं आप। जैसे अभी आप देखें तो ये डी सेलेक्ट है, मेरे जितने तीनों भी पार्ट्स जो मेरे टाइमलाइन के अंदर अभी मौजूद हैं, ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, यानी 3 पार्ट्स हैं। अभी ये कोई भी इनमें से सिलेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है यानी जब ये ब्लू होते हैं तब कोई सिलेक्ट नहीं होता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ अभी ये वाइट हो चुका है, ये सिलेक्ट हो चुका है। इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। या फिर आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरह से सबको ड्रैग किया टाइमलाइन के अंदर और ये तीनों के तीनों सेलेक्ट हो गए। इस तरह मैंने 2 को किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको किया तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देते हैं अपने कीबोर्ड से, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया तब ये सिलेक्ट हो गया। यानी अगर आप इसको और इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं एक साथ तो आप ड्रैग करके नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो अंदर वाला भी एक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला अंदर वाला हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और जितना आपका वीडियो फुटेज होगा उससे आगे इसको बढ़ा नहीं सकते। यानी अगर आप यहाँ पे कट पे अपना ये कर्सर लेकर आए, जैसे ही ये मेरा कुछ इस तरह का सिलेक्शन टूल है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो इसका आइकन चेंज हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इधर किया तो इस तरह का हो गया। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को कट भी कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि ये मेरा फुटेज जो है, मुझे अगर मैं इस प्ले हेड को यहाँ पे सेंटर में लेके आऊँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ये वाला ये मुझे चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे इसको कट लगाएं, कट लगाना मैंने अभी आपको बताया नहीं किस तरह से कट लगाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप कट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से एक टूल दिया गया है, उससे भी हम देखेंगे, और शॉर्टकट भी उसका है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ पे हम अगर कट ना भी लगाए तब भी हम इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। यानी हम चाह रहे हैं कि बाकी वाला पार्ट जो है, इस प्ले हेड से लेफ्ट वाला पार्ट मुझे चाहिए, प्ले हेड से बाद वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो उसको बजाय हम इसके कि यहाँ से कट लगाएं और फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट करें, हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से, जैसे ही मैं अपना कर्सर देखें, ये मेरा सिलेक्शन टूल है, इसको मैं कर्सर यहाँ पे लेके आया, पहले ये बाहर की तरफ है, इससे आप नहीं कर सकते। जब ये इसका मुंह अंदर की तरफ हो जाए, अभी ये अंदर की तरफ है, इसको मैं क्लिक करके और आगे की तरफ करूँगा इस तरफ। ऊपर अगर आप प्रोग्राम पैनल के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है, यानी बाकी वाला पार्ट जिसको हम ड्रैग करके अंदर की तरफ ला रहे हैं वो स्किप हो रहा है, डिलीट हो रहा है। जैसे ही इसको मैं इस तरह से लेके आऊँगा और यहाँ पे प्ले हेड तक छोड़ दूंगा। अब मैंने ओके किया, अभी बाकी वाला पार्ट मेरा हट चुका है और ये जो मेरा पार्ट था एक वीडियो का वही रह गया, बाकी यानी स्किप हो चुका है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप कट लगा के भी कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे उससे आप कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे प्ले हेड को रख दूँ
इस प्लेट को यहाँ पे रखा। मैंने सोचा कि ये लेफ़्ट वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, राइट वाला चाहिए, बस यहाँ तक मुझे चाहिए, ये राइट वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने सिलेक्शन टूल से ही यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, यहाँ पे छोड़ दिया तो ये कट हो गया, यही पार्ट मेरा बच गया। इसी को आप इंक्रीज़ करना चाहिए, यानी बाकी का पार्ट जो आपने यहाँ से गायब किया था उसको आप रिकवर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग किया तो जितना पार्ट था मेरा वो सारा उसने वापस रिकवर करके मुझे दे दिया। लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें और ज़्यादा तो और ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमारा ऑब्वियसली कोई क्लिप है नहीं, तो ये इसको इंक्रीज़ नहीं करेगा। सिर्फ आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोटा कर लिया तो बाद में आप चाह रहे हैं कि ये वाला मुझे पार्ट रिकवर करना है जो यहाँ पे था, तो उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इसको ड्रैग किया पीछे की तरफ, तो ये इस तरह से आ गया। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और काम इसका है सिलेक्शन टूल का, जो मैं आपको बताता हूँ। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है हमारे ऊपर वाला ये जो ट्रैक है, ये वाला ये हमारी ऑडियो का वीडियो का ट्रैक है, और ये जो नीचे वाला ये ऑडियो का ट्रैक है। यानी ये जो है नीचे वाली हमारी ऑडियो है, ये जो है ऊपर वाली ये हमारी वीडियो है। ये वीडियो है, ये ऑडियो है। तो अगर मैं एक को भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। पहली जो वीडियो 2 अपलोड हो चुकी हैं उसको आप देख लें पहले, तब भी आपको इससे इजीली समझ में आ जाए किस तरह से टाइमलाइन के अंदर मीडिया ऐड करते हैं, या फिर पैनल्स के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको इंडिविजुअली सेलेक्ट करने के लिए अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। इस पर भी क्लिक करते हैं दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑडियो पे भी क्लिक करते हैं दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑडियो और वीडियो। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं। इनको अनलिंक करना पड़ेगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है अनलिंक का। अनलिंक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ वीडियो को, सिर्फ वीडियो सेलेक्ट हो रही है, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो को भी आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर आप अनलिंक नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आप वक्ती तौर पर इसको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे वीडियो को या ऑडियो को, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको डी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करके अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑल्ट के साथ किसी पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, इस पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं बगैर अनलिंक किए हमारी वीडियो सेलेक्ट हो चुकी है। अगर ऑल्ट प्रेस करके ही रखूँ मैं और यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कर दूँ, एक सेलेक्ट हो चुकी है ऑडियो, वीडियो सेलेक्ट नहीं हुई। लेकिन अगर आप ऑल्ट के बगैर किसी भी क्लिप पे क्लिक करते हैं तो आपके दोनों क्लिप जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, यानी ऑडियो भी और वीडियो भी। यानी अगर आप वक्ती तौर पर किसी को जल्दी से डिलीट करना चाह रहे हैं, ऑडियो को या वीडियो को, या उसमें कोई उसको इंडिविजुअली अलग करके कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं ऑल्ट प्रेस करके। ऑल्ट प्रेस करके मैं जैसे ही इस ऑडियो पे क्लिक करता हूं तो अब यानी अभी आप देख सकते हैं हमने इसको अनलिंक नहीं किया, अभी ये लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, ऑडियो और वीडियो। लेकिन ऑल्ट आपको ये हेल्प करता है कि आप इंडिविजुअली किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको अनलिंक नहीं करना, मुझे डायरेक्टली अभी ये वीडियो को अलग करना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेलेक्ट हो गया, डिलीट, ये डिलीट हो चुका। इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी वीडियो या ऑडियो में से कोई एक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं इजीली ऑल्ट को प्रेस करके। और सिलेक्शन बनाने के लिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, शिफ्ट दबा के इसको कर दूं, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मीडिया के अंदर, जो आप अगर आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं तो उनके अंदर से आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ये है हमारा सिलेक्शन टूल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेक्शन टूल के बारे में समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे आगे वाले जो हमारे टूल्स हैं। ये ऑब्वियसली ये टॉपिक छोटा था तो इसलिए वीडियो भी छोटी होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज पर भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सकें उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।